नमस्कार मित्रों। असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर का जो पेपर हम सॉल्व कर ले रहे थे उसको हम आगे बढ़ाते हैं और 201 से क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। स्केलिंग फैक्टर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव स्केल फैक्टर प्रोड्यूस। जो स्केलिंग फैक्टर होता है ना, जो पॉजिटिव होगा तो उसका क्या होगा, मैग्नीफिकेशन होगा। ओके, अब एक से कम होगा, कम 1 से कम होगा तो क्या होगा, ये जो हमारी इमेज है वो कम हो जाएगी। फिर नेगेटिव होगा तो उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो उसका आंसर है ए। एनसी मोशन कंट्रोल सिस्टम, तो यहाँ पे लिखा है कैपेबल ऑफ कंटिन्यूअस कंट्रोल ऑफ 2 और मोर एक्सिस। तो वहाँ पे दो ही पाथ सिस्टम थी, एक पॉइंट टू पॉइंट होगी, एक कंटिन्यूअस होगी। तो ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस पाथ सिस्टम होगी। तो हमारा आंसर होगा ए। फिर लिखा है कोडिंग सिस्टम इन एनसी प्रोग्रामिंग। तो एनसी प्रोग्रामिंग में बाइनरी कोडिंग सिस्टम होती है, तो आंसर होगा बी। जी कोड यहाँ पे है 21, तो 21 का जी कोड क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो G21 मेट्रिक यूनिट्स, यह मीन्स मिलीमीटर में ये उसका होगा। तो हमको G00, G01, G02, G03, फिर G90, 91 ऐसे कुछ प्रोग्राम्स जो कोड है हमको ये हमको याद करना है। ओके, तो ये यहाँ पे क्या होगा, इनपुट वैल्यू स्पेसिफाई इन mm। तो ये 21 का कोड है। फिर है एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग एम कोड। एम कोड क्या होता है, ऑक्सिलरी फंक्शन होता है या मिसलेनियस फंक्शन होता है, तो इसका आंसर होगा बी। फिर है एपीटी ऑटोमेटिक प्रोग्राम टूल, तो वो कमांड आर यूज टू स्पेसिफाई ओनली टूल पाथ को ही स्पेसिफाई करेगा। ओके, तो ऑटोमेटिक प्रोग्राम टूल है वो टूल पाथ को ही स्पेसिफाई करेगा। फिर है मैक्सिमम लिमिट ऑफ द होल इज टेकन एज। अब जो होल बेस सिस्टम है उसको हम कहाँ से करते हैं, तो क्या बेस साइज से। तो आंसर हो जाएगा बेस साइज। मिनिमम लिमिट ऑफ द होल एज टेकन बेस साइज। ओके, फिर है क्लियरेंस बिटवीन टू सरफेस, तो हम कैसे चेक करेंगे, तो फिलर गेज से। ओके, कुछ पट्टी की तरह होता है, इसको हम चेक कर सकते हैं। फिर है स्क्राइबिंग लाइन पैरेलल टू एज ऑफ द वर्क एंड फाइंडिंग द सेंटर ऑफ सिलिंड्रिकल वर्क। ओके, तो ये कैसा होता है, कुछ इस तरह होता है। एक साइड बेंड कर रखी होती है और दूसरी है उसका पॉइंट होता है, तो उसका सेंटर हमको फाइंड करने के लिए ये होता है। तो इसका आंसर होगा बी। ओके, इस प्रकार का कैलिपर्स होता है, अपने आप को उसका प्रोनाउंसिएशन कर लेना। और ये 10 क्या है, ऑप्टिमल क्वार्ट्स आर मेड ऑफ। ऑप्टिमल फ्लैट्स क्या होता है, क्वार्ट्स से बने होते हैं, ग्लास से नहीं। तो इसका आंसर होगा ए। एक्सटर्नल टेपर कैन बी एक्यूरेटली मेजर, जो कौन से कर सकते हो, स्लिप गेज और साइन बार से आप कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा बी। सेंसिटिविटी एंड रेंज ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो सेंसिटिविटी है और रेंज है दोनों इनवर्स रिलेशनशिप में होते हैं। तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी तो रेंज कम होगा, और रेंज बढ़ेगा तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। फिर है ग्रेड ऑफ IT7 वैल्यू ऑफ टॉलरेंस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ अब IT5 से ही पूछना है, फिर 10 तक आपको याद रखना है। IT5 में क्या होता है 7i, IT6 में क्या होता है 10i,
IT7 में क्या होता है 16I, IT8 में क्या होता है 25I, IT9 में क्या होता है 40I और IT10 में 64I होता है। तो ये कुछ फॉर्मूला याद रखकर हम आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें था IT7 है, तो यहाँ पे क्या होगा 16I। ओके, अब होगा सिलेक्ट द क्वालिटी ऑफ फॉलोइंग इज डेट इज नॉट डायमेंशनलेस पैरामीटर। तो फ्रॉड नंबर है, वेबर नंबर है, प्रेशर कोफिशिएंट है, वो क्या है डायमेंशनलेस पैरामीटर है। ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, उसका डायमेंशन मीन्स पैरामीटर होता है। तो इज नॉट डायमेंशनलेस पैरामीटर काइनेटिक विस्कोसिटी। क्या लिखा है फिर फ्लोइंग फ्लूइड्स पार्टिकल्स में प्रोसेस। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, इंटरनल एनर्जी सब होगा। जब फ्लूइड होगा तो प्रोसेस होगा तो वहाँ पे प्रेशर एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी भी होगी। ओके, कैविटेशन इज कोज बाय। जब कैविटेशन कब होगा जब प्रेशर लो होगा। ओके, तो कैविटेशन हम कैसे कम कर सकते हैं तो प्रेशर बढ़ाकर। ओके, अब है 17 नंबर साइक्लोमेट्रिक चार्ट का कुछ दिया हुआ है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन्स आर पैरेलल आर अपहिल स्ट्रेट लाइन नहीं, ह्यूमिडिटी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व में होती है। ओके, वे WBT टेम्परेचर लाइन इज डाउन हिल स्ट्रेट लाइन। ओके, तो राइट साइड में WBT लाइन्स होती है, वो आंसर सही है 2। फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन्स वो भी वैसे ही होती है, वो थर्ड भी राइट है। एंथैल्पी लाइन वो WBT एक ही होता है, वो नहीं होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3। वाटर है 42 पे स्प्रे हो रहा है और ड्राई बल्ब टेम्परेचर है 40 डिग्री और वेट बल्ब टेम्परेचर है 20 डिग्री। एयर लिविंग द स्प्रे ह्यूमिडिफाई इज नॉट सैचुरेटेड, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो क्या होगा, जो स्प्रे हो रहा है वो क्या है ज़्यादा टेम्परेचर है, इसलिए वो एयर है वो हीटेड हो जाएगी और ह्यूमिडिफाई हो जाएगी, तो इसका आंसर होगा बी। अब यहाँ पे कुछ फिगर दी है और ये फिगर है pH डायग्राम है। ओके, तो अब वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल आपने देखी होगी, तो वहाँ पे आपको pH डायग्राम दिखा देगा ये, तो ये होगा। फिर यहाँ पे COP ऑफ हीट पंप पूछा हुआ है, तो यहाँ पे COP कैसे हम फाइंड कर सकते हैं उसका मैं सेपरेट आपको वीडियो बना दूंगा। तो इसका यहाँ पे आंसर है सी। फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेशन साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय। यहाँ पे जो रेफ्रिजरेशन है इसको कंट्रोल कौन करता है, एक्सपांशन वाल्व होता है वो कंट्रोल करता है। इवेपोरेटर होगा, वहाँ पे रेफ्रिजरेशन का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा कम होगा। नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स नॉन एज स्टेनॉन नंबर यूज इन, जो स्टेनॉन नंबर होता है वो फोर्स कन्वेक्शन में काम आता है। तो क्या होगा फोर्स कन्वेक्शन में, तो ये आंसर होगा। फिर है LMTD पैरेलल फ्लो की है, वही काउंटर फ्लो की भी हो जाएगी। तो इवेपोरेशन एंड कंडीशनर द गिवन कंडीशन द logarithmic mean temperature LMTD temperature is parallel flow is equal to counter flow. Entropy will usually increase when the molecules broken। हाँ ओके, वहाँ पे तो मोलेकुलस ब्रोकन होगा तो वहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज होगी। फिर क्या लिखा है
इंक्रीज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, तभी भी वो यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज होगी। प्रोसेस ऑफ एडियाबेटिक वहाँ पे भी होती है, रिवर्स एडियाबेटिक में होती है। लिक्विड चेंज टू गैस तो उसमें भी होती है। ओके, अब यहाँ पे देखो प्रोसेस ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक, तो आइसेंट्रोपिक होती है, तो वहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, तो फोर्थ वाला नहीं आएगा, सब बाकी सब आ जाएंगे 1 2 3 एंड 5। 25 में है फॉलोइंग इज लोअर पेयर, तो कैम फॉलोअर है वो तो क्या है, हायर पेयर है। और लोअर पेयर किसको बोलते हैं, सरफेस कॉन्टेक्ट होता है, तो बॉल एंड सॉकेट में एंड पिस्टन एंड सिलेंडर में, तो वो ए एंड बी आंसर होगा। एनी पॉइंट ऑन लिंक कनेक्टिंग डबल स्लाइडर क्रैंक, तो वो इलिप्स ही होगा। ओके, वो सब आपको मालूम है। व्हेन शिप इज ट्रैवल इन सी, मोर डेंजरस इफेक्ट कौन सी होती है, पिचिंग। पिचिंग इज अ मोर डेंजरस इफेक्ट। थ्रो ऑफ द कैम इज मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम, तो बेस सर्कल से ही उसका मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट हम कर सकते हैं। फिर है ये है अर्लीस्ट ड्यू डेट रूल्स, उसका मैंने एक सेपरेट से वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हो। ये मैं यहाँ पे सॉल्यूशन किया है, उसका आंसर आएगा 3। पर्ट चार्ट एक्टिविटी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कब होती, वो कैसे होता है, वो बीटा होता है, नॉर्मल, बायोनॉमियल, पोइसन और बीटा, बीटा होगा। 7 कैट सिस्टम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसलेशन कितना होता है, तो वहाँ पे डायरेक्ट होता है 42 एंड इनडायरेक्ट होता है 14। कैड सॉलिड मॉडल होता है, वो यहाँ पे बलून ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू जनरेट अ सॉलिड। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्रिमिटिव्स है, 10, तो 10 में से 1 आप माइनस कर दो, तो इतने आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो होगा 9 आंसर। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर रेनफोर्स कंपोजिट इज डिपेंड ऑन, ओके, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीरियर स्ट्रेंथ, लेंथ, वॉल्यूम, वो सब पर डिपेंड होती है, तो वहाँ पे आंसर होगा ए। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेंथ of the fiber reinforced composite is mainly influenced by, जो longitudinal है, ओरिएंटेशन, लेंथ, वॉल्यूम फ्रैक्शन पे नहीं होता है, फाइबर स्ट्रेंथ पर डिपेंडेंट होता है, तो इसका आंसर होगा ए। यूनिक प्रॉपर्टी, यूनिक फॉलोइंग यूनिक टू पॉलीमेट्रिक मटेरियल, पॉलीमेट्रिक को क्या यूनिक प्रॉपर्टी होती है, विस्कोसिटी, विस्को इलास्टिसिटी, वो उसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है। और कास्ट आयरन की कौन सी होती है, डैम्पिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, वो भी याद रख लेना। फॉलोइंग रबर्स आर यूज टू ऑटोमोबाइल टायर्स, ये दोनों टाइप्स के जो रबर दिखा रहे हैं वो दोनों यूज हो गए। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, तो सिरामिक मटेरियल है और लो मेल्टिंग, सिरामिक का हाई मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। ग्रेफाइट इज विस्को इलास्टिक, नहीं वो विस्को इलास्टिक नहीं है। पोर्सेलिन इज यूज इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ स्पार्क प्लग, ओके, वो बी, पोर्सेलिन होता है वो स्पार्क प्लग पर ऐसे इंसुलेटर होता है। पिस्टन रोड एंड क्रॉस हेड, वो कनेक्टेड बाय क्वार्टर जॉइंट से होता है। पिस्टन रोड एंड क्रॉस हेड होता है, वो जॉइंट यूजुअली क्वार्टर जॉइंट से होता है। मोस्ट सूटेबल पेयर ऑफ रेफ्रिजरेंट ऑफ द सोलर रेफ्रिजरेंट्स में कौन सी पेयर होती है, वाटर एंड लिथियम ब्रोमाइड होता है, ओके, तो ये आपको मालूम ही होगा। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर विथ रेडियल वेंस, स्लीप फैक्टर इज रेशियो ऑफ,
अब सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन में जो स्लिप फैक्टर है वो क्या होगा, तो वेल वेलोसिटी टू प्लेट वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे दोनों वेलोसिटी का जो रेशियो है वो ही स्लिप फैक्टर होगा। क्रैंक शाफ्ट एंड गियर मेड फ्रॉम, जो क्रैंक शाफ्ट एंड गियर होता है वो नोड्यूलर कास्ट आयरन से बनाया होता है। ओके, तो ये होगा सी। प्रोडक्ट ऑफ डायमेट्रल पिच एंड मॉड्यूल, तो उसका आंसर होगा इज 1। दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। 43 है थिकनेस ऑफ थिन सिलेंडर। वो थिन सिलेंडर होता है तो वो हुप स्ट्रेस से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, तो सर्कमफरेंस स्ट्रेस हुआ, या आप हुप स्ट्रेस बोलोगे तो वो भी होगा। ऑप्टिकल गेज वर्क ऑन प्रिंसिपल। ऑप्टिकल गेज में क्या होता है, तो लाइट इंटरफियरेंस होता है, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट रेस, वो प्रिंसिपल पर वो काम करता है। पीजियो इलेक्ट्रिक मटीरियल इज अ फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल, तो वो होता है न्यूटन का सेकंड लॉ से वो वहाँ पे वो काम करता है। तो पीजियो इलेक्ट्रिक मटीरियल है, उसको क्या प्रिंसिपल से काम करता है, तो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स। ड्राई आइस, उसको हम क्या बोलते हैं, CO2, सॉलिफाइडिंग लिक्विड CO2। साइक्लोमेट्रिक चार्ज सेंसिबल कूलिंग इज रिप्रेजेंट बाय, सेंसिबल कूलिंग क्या होगा, तो DBT टेम्परेचर क्या होता है, वो हॉरिजॉन्टल होता है ना, तो यहाँ पे ये होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। हाउ मैनी एटम्स इन SCP स्ट्रक्चर, वहाँ पे 6 एटम्स होते हैं। मैक्सिमम हार्डनेस ऑफ द स्टील पार्ट्स, तो मैक्सिमम हार्डनेस होती है नाइट्राइडिंग में। ओके, तो वो उसका आंसर आ जाएगा नाइट्राइडिंग। स्टेनलेस स्टील इज यूज ऑफ क्रायोजेनिक व्हीकल्स, तो जो ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा हीट के सामने वो स्टेबल रह सकता है। ओके, तो क्रायोजेनिक में तो क्या होगी, हीट क्या होगी, जो वहाँ पे हीट ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा होने के लिए ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील ही चाहिए। तो ये आपको वीडियो जो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।